ड्रामा की स्टार्टिंग में हम शेनजन को देखते हैं जो व्हील चेयर पे थी और हम उसके हाथ में एक केक और कुछ फ्लावर्स को देखते हैं। इसके दिमाग में चल रहा था आज मेरी और यन शेंग की 4th वेडिंग एनिवर्सरी है। वो डेफिनेटली इसे पसंद करेगा जब देखेगा। और वो लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनको कुछ शोर सुनाई देता है। असिस्टेंट शेनजन से कहती है लगता है सर ने भी आपके लिए कोई सरप्राइज प्लान किया है। जैन कहती है चलो हम अंदर चलते हैं। बट अंदर तो कुछ अलग ही सीन चल रहा था। वहाँ पर यन शेन से क्विन क्विन नाम की लड़की कहती है आज 100 डे हो गए हैं मुझे तुमसे मिले हुए। और यन शेन उससे कहता है मेरे दिल में सिर्फ तुम हो और उसके फोरहेड पर किस कर देता है और सभी लोग उनके लिए चीयर करते हैं। और एक फ्रेंड कहता है ये इतने दिनों से तुम्हें चेस कर रही है, तुम्हें कुछ नाम देना चाहिए इसे। पर वो भी कह देता है तुम लोग फिक्र मत करो मैंने फिगर आउट कर लिया है। इसी बीच एक और फ्रेंड कहता है इन दोनों तुमने काफी राइज किया है और तुम एक बिजनेस जीनियस बन गए हो। और वो जैन जिसने तुम्हें 4 साल पहले बचाया था उसके लिए तुम्हें कितने दिन और होल्ड करके रखना पड़ेगा। तुम्हें तो उसे बहुत टाइम पहले ही डंप कर देना चाहिए था। इस पर यन जेंग कहता है वो 4 साल तक लेम रही और मैंने उसका 4 साल तक ख्याल रखा। 4 साल तक काइंडनेस दिखाई है मैंने उसे। मुझे लगता है मैंने उसे पे ऑफ कर दिया है। यहाँ पर शेनजन जो ये सब कुछ सुन चुकी थी वो सोच रही थी इसका मतलब ये सब कुछ नाटक था तुम्हारा। अगर यन जेंग को तो सभी लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे और जेन कह रही थी तुम ये बात याद रखना मैंने तुम्हें तुम्हारे लेग्स दिए। और फिर हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एक कार यन शेंग को हिट कर देती है। अगला सीन हम हॉस्पिटल का देखते हैं। हॉस्पिटल में जैन यन जेंग के पास ही बैठी हुई थी और वो हॉस्पिटल बेड पर था और उसके दिमाग में चल रहा था मिस्टर जाओ के पैर ट्रक के नीचे आ गए, नर्व्स भी बहुत ज्यादा डैमेज हो गई हैं, ये सारी जिंदगी खड़े नहीं हो पाएंगे। और हम देखते हैं उसका सिस्टम यहाँ पर जाग जाता है। वो उससे पूछता है होस्ट क्या तुम अपना डांसिंग कैरियर गिव अप करना चाहती हो, क्या तुम अपने पैर जाओ यन शेंग को दे दोगी। लेकिन जेन तो यहाँ पर खुद को डांस करता हुआ इमेजिन करती है यन शेंग के साथ और वो कहती है मुझे डांसिंग के बारे में कोई भी रिग्रेट्स नहीं है और अभी तो उसके कैरियर की स्टार्टिंग हुई है, इसे इसके पैर चाहिए। एंड वो अपने सिस्टम से कहती है इसे बदल दो ठीक है। सिस्टम भी कह देता है ठीक है तुम्हारे पैर बदले जा रहे हैं। फिर हम देखते हैं एक मिरेकल होता है और हॉस्पिटल बेड पर जैन लेट जाती है। फिर वो उठने की कोशिश तो करती है लेकिन उससे उठा नहीं जाता और तभी उसके पास यन शेंग आता है और उससे कहता है तुमने मुझे बचा लिया, तुम्हारे पैर ट्रक से टूट गए लेकिन तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं जिंदगी भर तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल बनूंगा। और जैन के दिमाग में चल रहा था जब तक ये ठीक है बर्थ इट रहेगा और तभी वो इस बात पर हामी भरती है। प्रेजेंट में हम यन शेन को पार्टी में देखते हैं। इधर हम जैन को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट से कहती है इस बारे में किसी को मत बताना कि मैं यहाँ पर आई थी आज। वो भी इस बात पर हामी भरकर चली जाती है। तभी हम देखते हैं जैन का सिस्टम फिर से जाग जाता है जो उससे कहता है होस्ट तुम्हारा 4 साल का टर्म एक्सपायर हो गया है, अब क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए अपने पैर वापस लेने में। यहाँ पर जैन की आंखों में आंसू होते हैं और वो क्विन क्विन और यन शेंग को किस करता हुआ देखती है और क्विन क्विन तो जैन को देख भी लेती है एंड ये सब कुछ देखकर पैनिक अटैक फेस करती है। अगले सीन में हम जैन को घर पर देखते हैं जो पैकिंग कर रही थी और फिर सिस्टम जागता है और उससे कहता है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने में 3 दिन लगेंगे। 3 दिन बाद भी तुम्हारा अगर माइंड नहीं बदलता है तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मली टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पर वो पैकिंग करके अपने आसपास देखती है और फिर कैलेंडर के पास जाती है और हम देखते हैं वो 70 डेट पर क्रॉस बना देती है। इसके बाद हमें 3 दिन की काउंटडाउन दिखाई जाती है। यहाँ पर जैन किसी से बात कर रही थी और वो लड़की कहती है क्या तुम सही में जाना चाहती हो, तुमने अपना मन पक्का कर लिया है लेकिन यन शेन तो तुमसे बहुत प्यार करता है, क्या तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जैन कहती है लगता है मैं काफी लंबे टाइम तक फंसी हुई थी, अब मैं बस इस सब से बाहर निकलना चाहती हूँ, क्या 3 दिन के बाद की फ्लाइट तुम मेरे लिए बुक कर दोगी और हाँ प्लीज इस बारे में किसी को मत बताना। फिर हम देखते हैं यन शेंग पीछे से आकर उसको शॉल उड़ाता है और कहता है वाइफ इतना लेट हो गया है तुम अभी तक सोई क्यों नहीं। पर जैन कहती है मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम कहाँ थे
इतनी देर। इस पर वो कहता है मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है, वो तुम्हें पक्का पसंद आएगा। एंड वो उसके सामने जाता है और एक एमरल्ड का सेट उसको ओपन करके दिखाता है। जैन से कहता है क्या तुम्हें याद है, और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर होस्ट कह रही थी इस साल नोबेल प्राइज के विनर हैं जाओ यनशेन, और वो स्टेज पर जाता है और सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। यहाँ पर वो उसी सेट को दिखाता है और कहता है ये स्वर्ण डिजाइन से इंस्पायर्ड है और ये मुमकिन हो पाया मेरी गर्लफ्रेंड शेन जैन की वजह से। कुछ लोग कहते हैं जैम्स फ्रोजन टाइम है, लेकिन मेरे लिए ये एक जीती जाती चीज है। और साइड बाय साइड हम जैन को डांस करता हुआ देखते हैं। और यॉनशेंग कहता है इसने मुझे सिखाया और करेज मिला मुझे ये बनाने का। प्रेजेंट में जैन यॉन से कहती है तुम शॉन ड्रीम को बाहर क्यों लेकर आए। यहाँ पर नेकलेस लेता है और उसे पहना देता है और कहता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं दुनिया का सबसे प्रीशियस डायमंड तुम्हें दूंगा। प्रीवियस मटेरियल तुम्हारे लिए वर्दी नहीं था, सो मैंने तुम्हारे लिए नया बिल्ड करवा दिया। तो ये कैसा है, क्या ये तुम्हें पसंद आया। इस पर वो कहती है तुम्हें पता है मुझे डायमंड क्यों पसंद है। इस पर वो कहता है ऑफ कोर्स तुम कहती हो डायमंड की हार्डनेस और प्योरिटी लव की लॉयलिटी को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि हमारा प्यार एकदम अनवेयरिंग ट्रूथ। पर वो कहती है क्या। यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है, पूछता है मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हें अनहैप्पी कर रहा है। यहाँ पर वो कह देती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद हाल ही में मैं काफी थकी हुई हूँ। इसी बीच यॉनशेंग को क्विन का मैसेज आ जाता है जो उससे कह रही थी यॉनशेंग मैं बीमार हूँ, क्या तुम मुझे आकर देख सकते हो। और यॉनशेंग ये मैसेज पढ़कर शेंग से कहता है वाइफ कंपनी में कुछ हुआ है, मुझे उसे डील करने के लिए जाना होगा। ये कह देती है ठीक है जाओ। उसके फोरहेड पर किस करता है और कहता है थैंक यू वाइफ, मैं जल्द ही लौटूंगा। वो तो चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद जैन की आंखों में आंसू थे। नेक्स्ट हम क्विन को देखते हैं जो वही सेम नेकलेस पहनकर खड़ी थी और तभी पीछे से यॉनशेंग आ जाता है। कहती है देखो यॉनशेंग मैंने ये नेकलेस पहना है, मेरे ऊपर उस क्रिपल से ज्यादा बेटर लग रहा होगा। यहाँ पर यॉनशेंग कहता है तुमसे किसने कहा इसे पहनने के लिए, उतारो इसे। वो कुछ कहती लेकिन वो उससे कहता है उतारो इसे। ये ना चाहते हुए उतार कर उसे दे देती है। वो उससे कहता है क्विन बेहतर रहेगा तुम अपनी आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज कर लो, तुम बस एक कैनरी हो जिसे मैं आउटसाइड रेस कर रहा हूँ, इनको रिप्लेस करने का सपना भी मत देखना। और फिर वो जाने लगता है, तभी क्विन उसे पीछे से हक कर कहती है मत जाओ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं गलत थी। और फिर वो उसके सामने आकर कहती है ये मेरा हाथ इंजर्ड है और बहुत दुख रहा है। वो उसको अपना हाथ दिखाती है तो वो उसका हाथ पकड़कर उस पर फूंक मांगना शुरू कर देता है। फिर वो दोनों किस करना शुरू कर देते हैं। फिर हम जैन को देखते हैं जब वो बेड पर लेटी होती है तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आती है। जब वो उस मैसेज को देखती है तो उसको पैनिक फील होने लग जाता है। अब काउंटडाउन में डे 2 शुरू हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम जैन को हॉस्पिटल में देखते हैं। यहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड याया उसको होश में लाने की कोशिश कर रही थी। जब वो होश में आती है तो याया कहती है तुमने तो मुझे बहुत डरा दिया था, डॉक्टर ने बताया तुम्हें आस्मा अटैक आया था और तुम बेड से गिर गई थी, मैं तो ये सुनते ही मर गई थी। और ये यनशेन कहाँ है, आखिरकार उसने तुम्हें घर में अकेला क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर तो वो कोई जवाब नहीं देती। याया यहाँ पर कहती है अब मुझे समझ में आया तुम क्यों छोड़कर जा रही हो, चिंता मत करो, तुमने जो भी डिसाइड किया है मैं तुम्हारा पूरा सपोर्ट करती हूँ। तभी वहाँ पर हम देखते हैं यनशेन आ जाता है और कहता है सॉरी वाइफ मैं लेट हो गया। याया उसको देखते ही कहती है तुम्हारी इतनी जरूरत है कि तुम यहाँ पर आ गए। वो कहती है तुम्हें जैन, और वो कुछ और कहती तभी जैन उसको रोक देती है। यहाँ पर जब जैन उठने की कोशिश करती है तभी वो दोनों उसको उठाते हैं। तभी याया कहती है ठीक है तुम दोनों बात करो मैं चलती हूँ। यहाँ पर याया के जाने के बाद यॉनशेंग खुद को एक स्लैप मारता है, फिर उसके पास बैठकर कहता है वाइफ आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें अपने काम के चलते इग्नोर नहीं करना चाहिए था, तुम्हारे लेग मेरी वजह से लेम हुए हैं, मैं सही में कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक मैन तक नहीं हूँ। और वो ये कहते हुए खुद को स्लैप मारने लगता है। मैन तभी उसको रोकती है और कहती है ऑल राइट मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती। और फिर उसके पास बैठकर कहता है सॉरी मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ आगे दोबारा ये कभी नहीं होगा। उसको लव यू कहते हुए हक कर लेता है। यहाँ पर जैन तो उसकी गर्दन पर लिपस्टिक का मार्क देख लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर वो जैन की आंखों पर हाथ रखकर उसे एक रूम में लेकर आता है। तभी जैन अपनी आंखें खोलती है और आसपास देखती है। यॉनशेंग उससे
पूछता है ये कैसा है, क्या ये तुम्हें पसंद आया। इस पर जैन उससे कहती है क्या ये तुमने खुद से बनाया है। अभी हामी भरता है और उसके हाथ में एक बेल देता है और बताता है ये बेल मैंने खुद से बनाई है और इसके अंदर सेंसर्स भी हैं। फिर अपनी स्मार्ट वॉच दिखाते हुए कहता है जब तुम इस पर क्लिक करोगी अलार्म बजेगा और मेरे रिस्टबैंड पर शो होगा। वाइफ मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, जैसे कि ये एक आखिरी बार हुआ हो। कोई फर्क नहीं पड़ता फ्यूचर में चाहे मैं कहीं पे भी हूँ, अगर तुम्हें जरूरत होगी तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा या तुम मुझ पर दोबारा भरोसा कर सकती हो। हाँ पर वो तो कोई जवाब नहीं देती। तभी उसको क्विन क्विन की कॉल आ जाती है। फिर वो पूछती है किसकी कॉल है, पर यॉन शेंग उससे कह देता है कंपनी में कुछ हुआ है और मैं इस कॉल को आंसर करने के लिए जा रहा हूँ। और ये कहकर वो कॉल अटेंड करने के लिए थोड़ी दूर चला जाता है और ये सबको जैन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हम देखते हैं वो जैन के पास आता है और उससे पूछता है जैन क्या तुम्हारे पास अभी भी वो अवार्ड विनिंग डांस ड्रेस है। नेक्स्ट हम देखते हैं जैन उसको अपनी वैनिटी में लेकर जाती है। हम देख पाते हैं वो ड्रेस बहुत ही अच्छे से मैनिक्विन पर लगी हुई थी। फिर इसके बाद हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बोला जा रहा था कांग्रेचुलेशन मिस शेन, आप ये चैंपियनशिप जीत गई हैं। एंड उसके ऊपर कन्फेटी फूटती है और सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर एक मैनिक्विन पे से कपड़ा हटाया जाता है और उसने वही ड्रेस पहन रखी थी। इन उस ड्रेस को देखकर थोड़ा इमोशनल भी होती है और उसको फील भी करती है और प्रेजेंट में भी वो उस ड्रेस को देखकर इमोशनल हो रही थी। वहाँ पर यॉन शेंग कहता है ये पेन स्ट्रोक के वर्दी है, 7 साल पहले जैसी थी ये अभी भी वैसी ही दिखती है। यहाँ पर जैन यॉन शेंग से पूछती है तुम इस ड्रेस के साथ आखिरकार क्या करना चाहते हो। यहाँ पर वो उसके पास बैठ जाता है और बताता है जल्दी एक चैरिटी बॉल होने वाली है और मैं सोच रहा हूँ ये ड्रेस तो वैसे भी यूजलेस है तो तुम्हें इसे डोनेट कर देना चाहिए। होगा ये यंग स्टूडेंट्स को एनकरेज हो जाएगा। तो तुम इस बारे में क्या सोचती हो। पर जैन कहती है इवन ये एक ड्रेस है लेकिन ये मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्या तुम्हें भी इस सब से फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं जानता हूँ ये ड्रेस तुम्हारे लिए बहुत मायने रखती है लेकिन अब तुम्हारे पास लेग्स नहीं है, अब तुम डांस भी नहीं कर सकती। ये ड्रेस अब तुम्हारे साथ यहाँ पर एकदम बर्थलेस है, वेस्ट हो रही है। समय के साथ चीजों को लेट्स गो कर देना चाहिए। पर जैन के दिमाग में चल रहा था मिस्टर जॉ आपके दिमाग में मैं सिर्फ डिस्कार्डेड बिल हूँ ना। फिर वो प्रेजेंट में कहती है वेस्ट ही तो है बिल्कुल, चीजें जो वैल्यू नहीं करती उनको अवेंडन कर देना चाहिए। यहाँ वो कहता है वाइफ तुम मान गई तो मैं ये अभी कर देता हूँ। यहाँ पर जैन को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। इसके बाद हम देखते हैं काउंटडाउन 24 घंटे पर पहुंच जाता है। एक सीन में हम जैन को देखते हैं जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसी चैरिटी इवेंट में लेकर जाती है। यहाँ पर एक पर्सन उसको देखकर कहते हैं जैन तुमको यहाँ पर इनवाइट किया गया है आज, मैं चाहता हूँ इस कंपटीशन को तुम एक जज की तरह सर्व करो। पर वो कहती है हेडमास्टर आप तो मेरी सिचुएशंस को जानते हैं, डर है पब्लिक के लिए ये कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होगा कि मैं एक जज हूँ। पर वो उससे कहते हैं तुम हमारे स्कूल का एक ऑनर हो, यहाँ पर दीवार पर जो मेडल्स टंगे हैं वो सिर्फ तुम्हारे ही तो हैं, कि इतनी हिम्मत जो तुम्हें डिसऑवर करे। 7 साल पहले तुम ही तो थी जो हमारे स्कूल में ऑनर लेकर आई थी, तुमने ही तो ग्लोबल गोल्ड अवार्ड जीता था और प्रोफेशनलिज्म के मामले में तुमसे किसको कंपेयर किया जा सकता है। पर वो कह देती है मैं रेदर ओवे करूंगी डिसरिस्पेक्टफुल होने की बजाय। वो भी कहते हैं बिल्कुल सही। वो बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं मैंने सुना है मिस्टर जाओ भी यहाँ पर मौजूद होंगे। वेल मैंने उन्हें तुम्हारे साथ आते हुए क्यों नहीं देखा। इस पर वो शॉक्ड होते हुए पूछती है यॉन शेंग भी यहाँ पर आ रहा है। इस पर हेडमास्टर उसे बताते हैं हाँ ये कंपटीशन मिस्टर जाओ ने ही स्पॉन्सर किया है, वो तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट करते हैं और उनका लव भी तुम्हारे लिए काफी डीप है। ये पता है तुम्हें डांस करना कितना पसंद है तो वो साइलेंटली सपोर्टिव हो रहे हैं। दूसरी तरफ हम क्विन क्विन को देखते हैं जिसने वही ड्रेस पहन ली थी। फिर पीछे से यॉन शेन आता है और उससे पूछता है क्या ये तुम्हें पसंद आई। क्विन क्विन इसके गाल पर किस करती है और कहती है हाँ ये मुझे बहुत पसंद आई, मैं तो श्योर थी कि ये मुझे मिलेगी। पर यॉन शेन कहता है कि तुमने कहा था तुम्हारे पास ड्रेस नहीं है तो तुम डांस नहीं करोगी। वो कहती है हाँ सही कहा, अगर तुम्हारी वाइफ को पता चला कि ये ड्रेस मैंने पहनी है क्या तुम गुस्सा करोगे। इस पर वो कहता है ठीक है उसके लेग डिसेबल्ड हैं, वो तो घर छोड़कर तक नहीं आ सकती, उसको पता नहीं चलेगा। फिर हम डांस कंपटीशन देखते हैं। बी होस्ट कहती है चलिए हम कंटेस्टेंट नंबर 3 का वेलकम करते हैं। अभी यहाँ पर सू क्विन क्विन आ जाती है एंड यहाँ पर उसको देखती है। लोग भी उसको देखकर बातें बनाते हुए कहते हैं
देखो इसने कौन सी ड्रेस पहन रखी है। ये तो स्टार सोल जैसी ड्रेस दिख रही है, वही ड्रेस जो जैन ने नेशनल चैंपियनशिप में जीती थी। इस दुनिया में तो सिर्फ एक ही ऐसी ड्रेस है, आखिरकार ये ड्रेस इसके पास कैसे हो सकती है। जैन भी अपनी ये ड्रेस उसके पास देखकर काफी शॉक थी। यहाँ पर उसकी असिस्टेंट भी कहती है, मैडम ये तो सही में काफी ज्यादा हो गया, इसलिए ये आपकी मोस्टली चेरिश ड्रेस है। उन्होंने सही में इसको आपकी ड्रेस दे दी। अभी बात कर रहे थे ये एक फेक ड्रेस होगी, आखिरकार असली ड्रेस क्वीन क्वीन के पास कहाँ से आ जाएगी। अभी यहाँ पर क्वीन क्वीन कहती है, मेरी ड्रेस फेक ड्रेस नहीं है, बल्कि ये एक रियल ड्रेस है। जैन की तो ये सब कुछ देखने के बाद हालत खराब हो रही थी। क्वीन क्वीन कह रही थी, ये ड्रेस तो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दी है, और अगर भरोसा नहीं है तो सिर्फ मुझे देखो। वो वरिड था, ये ड्रेस मेरे वेस्ट के हिसाब से थिक है, तो इसको मैंने अपने हिसाब से फिट करवाया। यहाँ पर देखो इस पर SZ लिखा हुआ है और ये मेरा लास्ट नेम है, पर जो Z है वो मेरे बॉयफ्रेंड का नाम है। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जैन योन शेंग से पूछ रही थी ये SZ क्या स्टैंड करता है, और वो बताता है S तुम्हें स्टैंड करता है और ये Z मुझे रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद है फ्यूचर में जब भी तुम प्ले करोगी तो मैं तुम्हारे साइड में रह सकूं। यहाँ पर प्रेजेंट में क्वीन क्वीन कह रही थी, उसने मुझसे कहा है कि वो उम्मीद करता है जब भी मैं प्ले करूँ वो मेरे साइड में रह सके। एंड ये सब कुछ सुनने के बाद बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। तो हाल देखने के बाद उसकी असिस्टेंट पूछती है, मैडम आप कैसी हो। कहती है, मैं ठीक हूँ, पहले मुझे बाहर ले चलो। कि असिस्टेंट भी उसे बाहर ले आती है, फिर वो उसको उसकी मेडिसिन देती है। तुरंत अपनी मेडिसिन लेती है और उसकी हालत में थोड़ा सुधार आता है। एंड वो अपनी असिस्टेंट से कहती है, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी की बोतल ले आओगी। पर असिस्टेंट कहती है, मैम मैं अभी जाकर लेकर आती हूँ। यहाँ पर वो अपनी असिस्टेंट के जाने के बाद वो अपनी व्हील चेयर को घुमा लेती है। हम देखते हैं सिर्फ 10 घंटे बाकी हैं। क्वीन क्वीन बताती है, जो पीस मैं अभी परफॉर्म करने वाली हूँ वो एक डुएट है, मैंने एक आउटसाइड से हेल्पर हायर करा है। फिर हम देखते हैं वहाँ पर जाओ योन शेंग आ गया है। लोग उसे देखकर बात करने लग जाते हैं, ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और क्वीन क्वीन उसे पूछती है, मिस्टर जाओ क्या आप मेरे डांस पार्टनर बनना पसंद करेंगे। फिर वो तो अपना हाथ उसे दे देता है और हम देखते हैं वो दोनों साथ में डांस परफॉर्म करते हैं। एंड ये सब कुछ जो देख रही थी वो याद करती है योन शेंग उसके साथ कैसे डांस किया करता था। यहाँ पर साइड बाई साइड हम क्वीन क्वीन और योन शेंग को भी डांस करता हुआ देखते हैं। एंड ये सब कुछ देखने के बाद खुद को संभाल नहीं पाती और रोने लग जाती है। और हम देखते हैं टाइम यहाँ पर खत्म हो जाता है और योन शेंग तो तुरंत जमीन पर गिर जाता है। सब देखने के बाद लोग बात करने लग जाते हैं, ये सब क्या हो रहा है। इधर जैन खड़ी हो जाती है और खुद से कहती है, इस बार मैंने खुद को चुना। फिर दरवाजे खुलते हैं और योन शेंग तो खाली व्हील चेयर देख पाता है। यहाँ पर क्वीन क्वीन तो उसको संभाल रही थी, वो उससे कहता है, दूर रहो, मुझे जैन को ढूंढने जाना है। हम देखते हैं वहाँ पर जैन की असिस्टेंट आ जाती है। योन शेंग को एक डॉक्यूमेंट देते हुए कहती है, ये आपको मुझे आपकी वाइफ ने देने को कहा था। योन शेंग यहाँ पर बैठता है और उस पेपर को देखता है, वो एक लेटर था। पर जैन ने लिखा था, जब तक तुम ये लेटर देखोगे मैं जा चुकी होंगी। एक बार मैंने सोचा था कि मैं इस दुनिया में सिर्फ तुम्हारी वजह से रहूंगी और तुम्हारे साथ रहना मेरा सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। साथ ही साथ हमें वो लम्हा भी दिखाया जाता है जब योन शेंग ने जैन को प्रपोज किया था। लेटर में जैन ने ये भी लिखा था, मैं अपने हर बर्थडे तुम्हारे सरप्राइज का वेट करती थी। और हम दोनों ने एक दूसरे के साथ 2542 डेज स्पेंड करे। हमारी आपस में बहुत सी अच्छी यादें हैं। यहाँ पर योन शेंग तो ये लेटर पढ़कर इमोशनल हो रहा था। जैन ने लेटर में लिखा था, हमारा प्यार अब खत्म हो चुका है और टाइम भी इसको अब बीट नहीं कर सकता। लड़की बिल्कुल मेरे जैसी है जैसे मैं पहले हुआ करती थी, ये भी अब वो तुम्हारे दिल में है। उसने ग्रेजुअली मेरी पोजीशन को रिप्लेस कर लिया है। मैं तुम्हारी कंडीशन को अच्छे से समझती हूँ। ये तो दुनिया में बहुत ज्यादा कांस्टेंट रहा है कि हर कोई बदलता है। फिर हमें वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर योन शेंग के पैर जैन को लग रहे थे और फिर वो उठकर जा रही थी। सीन में हम जैन को देखते हैं जो हॉस्पिटल में खड़ी थी और सिस्टर मुझसे पूछ रहा था, क्या तुम सही में चाहती हो तुम अपनी शेन जैन वाली आइडेंटिटी को गिव अप कर दो। इस आइडेंटिटी पे गिव अप करने पर तुम्हारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। पर वो
कहती है इन 7 सालों में मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया दुनिया में रहने के लिए, यॉन शेन के लिए। फाइनली उसने तो अपना माइंड चेंज कर लिया। मैं भी स्टार्ट ओवर करना चाहती हूँ अपनी न्यू आइडेंटिटी के साथ। और हम स्ट्रेचर पर शेन जेन की बॉडी को देखते हैं। वहाँ पर सिस्टम उससे कहता है तुम्हारे लिए तुम्हारी न्यू बॉडी जनरेट की जा रही है। हम देखते हैं डॉक्टर उसकी बॉडी पर कपड़ा डाल देते हैं और साथ ही उसकी आत्मा भी गायब हो जाती है। अगले सीन में हम यॉन शेंग को देखते हैं जो एकदम से उठता है। वहाँ पर क्विन क्विन उससे कहती है तुम फाइनली उठ गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे पैर ठीक है। लेकिन वो तो तुरंत पूछता है जैन कहाँ है। अब उसको कोई जवाब नहीं मिलता तो वो कहता है मैं पूछ रहा हूँ जैन कहाँ है। देखते हैं वहाँ पर उसका फ्रेंड शाओ ही भी खड़ा था। उससे पूछता है क्या तुम सिस्टर इन लॉ के बारे में बात कर रहे हो? सिस्टर इन लॉ बहुत बेकार है, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम में तुम्हें देखकर भी तुम्हारे सामने एक बार भी नहीं आई। दूसरों की जैसी अच्छी तो वो बिल्कुल भी नहीं है। क्विन क्विन यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रख रही थी, पूरी रात वो बिल्कुल भी नहीं सोई। क्विन तो यहाँ पर अपनी तारीफ पर फूली नहीं समा रही थी। यॉन शेन तो बेड से तुरंत उठने लग जाता है, लेकिन वो उसको रोकते हैं और शाओ ही पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो? अभी चल फिर नहीं सकते। इस पर वो उसको दूर करता है और कहता है सारी की सारी तुम्हारी गलती है, दूर हटो यहाँ से। अगर तुम नहीं होते तो जैन भी नहीं जाती। मैं उसे ढूंढने के लिए जाता हूँ। जैसे ही वो बेड से उतरता है और जमीन पर गिर जाता है। यहाँ पर क्विन क्विन और शाओ ही उसको संभालते हैं। शाओ ही कहता है काम डाउन हो जाओ और फिर यहाँ पर वो कहता है मैं जैन के बगैर नहीं रह सकता, जल्दी से उसे ढूंढो। हम देखते हैं इसी बीच जैन की असिस्टेंट आती है और बताती है मास्टर कुछ गलत हुआ है, मैडम हमारे बीच अब नहीं रही। हम देखते हैं वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर जैन की बॉडी को ले जाया जा रहा था। पर हम यॉन शेंग को देखते हैं जो उस बॉडी पे से कपड़ा हटाने वाला था और उसके मन में तो प्रपोजल के ख्याल आ रहे थे। जैसे उसने उसके सामने नील डाउन होकर रिंग देते हुए कहा था जैन क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पर जैन ने उससे कहा था एक दिन भी अगर तुमने मुझे प्यार करना बंद कर दिया तो मुझे बता देना, मैं खुद से ही तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। पर वो कहता है कैसी स्टूपिड बात कर रही हो तुम, ऐसे कैसे मैं तुम्हें नहीं प्यार करूंगा। और फिर यहाँ पर वो उसको रिंग पहना देता है। कहता है इसके साथ तुम कभी भी एस्केप नहीं कर सकती। यहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है मैंने तुम्हारा हाथ टाइटली पकड़ लिया है। ऐसे वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे थे। प्रेजेंट में हम देखते हैं यॉन शेंग जैन के फेस से कपड़ा हटाता है। यहाँ पर वो उसको देखकर कहता है प्लीज उठ जाओ, तुमसे बैग करता हूँ, प्लीज जल्दी से उठो और देखो मैं ठीक हूँ या नहीं। मैं सही में जानता हूँ मैं गलत हूँ। फिर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम अगर चाहो तो मुझे हिट कर सकती हो। भी हम देखते हैं इसी बीच वहाँ पर याया आ जाती है और वो यॉन शेंग को एक थप्पड़ मार देती है। कहती है बहुत प्रोफेशनलिज्म हो गया, क्या इतना इनफ नहीं है कि तुमने जैन को मार दिया, अब तुम इसको पीस में भी सफर करवाना चाहते हो। फिर वो उसका हाथ उसके हाथ से दूर करके उसको शीट उड़ा देती है। बताती है जैन ने मुझे इस सब कुछ के बारे में पहले ही बता दिया था, तुम्हें इसको देखने का भी कोई हक नहीं है। फिर स्ट्रेचर से उसको ले जाने लगती है और यॉन शेंग तो यहाँ पर नील डाउन हो जाता है। पर याया कहती है क्या कर रहे हो तुम? वो कहता है तुम मुझे बताओ, इतना स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसने अपनी लेग की वजह से खुद भी कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझा, उसने कैसे खुद को हार्म पहुंचा लिया? पर याया कहती है इसने खुद को हार्म क्यों किया है इस बारे में तुम्हें उनसे पूछना चाहिए। पर तो वो क्विन क्विन और शाओ ही की तरफ इशारा कर रही थी। वो लोग तो यहाँ पर ऑकवर्ड हो रहे थे। और याया कहती है इनसे तुम्हें वो सारे जवाब मिल जाएंगे जो तुम लेना चाहते हो। अगले सीन में हम यॉन शेंग को देखते हैं जो अपने घर पर जाकर एक डायरी देखता है। वो पढ़ता है 17 फरवरी को मेरे पैर फिर से हर्ट होने लग गए। डॉक्टर ने कहा ये सिर्फ एक फैंटम पेन है क्योंकि मेरे पैरों की नर्व्स तो कम्प्लीटली डैमेज हो गई हैं। इसमें कोई भी कॉन्सियसनेस नहीं रही, लेकिन मुझे स्किन और फ्लैश की तो बिल्कुल ही फीलिंग थी। अब मैं अपनी मसल्स मेमोरी खोती जा रही हूँ। यार फॉर्चुनेटली लेग चेंज सक्सेसफुल रहा। ये सिर्फ मेरे साथ हुआ और उसको कोई भी पेन नहीं झेलना पड़ा अगर उसका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है तो। सब कुछ पढ़ने के बाद यॉन शेंग सोच रहा था ये किस लेग एक्सचेंज के बारे में बात कर रही है। आखिरकार जैन कोई भी ऐसी चीज कैसे लिख सकती है। वो पेज पलट देता है और यहाँ पर वो जून 8 डेट के बारे में पढ़ता है जिसमें लिखा था डॉक्टर ने कहा है वो मुझे सरप्राइज देने वाला है। फिर हमें यहाँ पर उस दिन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर यॉन शेंग जैन को डांस रूम में लेकर गया था जहाँ पर गर्ल्स डांस कर रही थी। पर वो उसको ले जाकर कहता है मैंने तुम्हारे नाम पर एक गर्ल को स्पॉन्सर किया है जिसका नाम क्विन क्विन है। बताता है वो टफ और ब्रेव है, को डांस करना बहुत पसंद है जैसे कि पहले तुम थी।
पूरा भरोसा है वो एक दिन तुम्हारे ड्रीम को फुलफिल करने में तुम्हारी पूरी मदद करेगी। पर जैन उसे कह देती है मेरा ड्रीम अब नहीं है। उसके दिमाग में चल रहा था मेरे लिए अब इसे कोई भी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन योनशेंग का एंथुसियास्टिक लुक देखकर मैं रिफ्यूज भी नहीं कर सकती। हम योनशेंग को देखते हैं जो सितंबर 17 की डेट को रीड करता है। वो सोचता है उस दिन क्या हुआ होगा। हमें उसी दिन का सीन भी दिखाया जाता है। पर जैन ने लिखा था आज मेरी और योनशेंग की 4th वेडिंग एनिवर्सरी है और मैंने उसके फेवरेट फ्लावर भी अरेंज किए हैं। मैं उसे केक के साथ सरप्राइज करना चाहती हूँ। हमें उसी दिन का सीन दिखाया जाता है कैसे वो उस दिन क्विन के साथ था। जैन का ये सब कुछ देखने के बाद कितना दिल दुखा था। यहाँ पर क्विन भी उस दिन उसके पास आई थी अपने बंदों को लेकर और उसको व्हीलचेयर से भी गिरा दिया था। कहा था मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी तुम अपनी इस पोजीशन को जल्द से जल्द छोड़ दो। एक घोस्ट की तरह दिखती हो और तुमने उसकी जिंदगी को 4 साल डिले कर दिया है। अब क्या सारी जिंदगी उसकी ऐसे ही बर्बाद कर दोगी। हम देखते हैं शाओही जो उसके साथ था वो भी कहता है सिस्टर इन लॉ सॉरी मिस शेन आप एक वर्थलेस पीस हो। आपका यहाँ पर रहना उसकी लाइफ में सिर्फ शेम ही लेकर आएगा। रही बात योनशेंग की वो भी आपको सिर्फ डिसलाइक ही करता है। बस बहुत एम्बेरस है सच बोलने के लिए। फिर कहता है अगर भरोसा नहीं है तो ये सुन लो और फिर वॉइस मैसेज प्ले कर देता है। यहाँ पर क्विन कह रही थी मुझे लगता है तुम उसके बगैर नहीं रह पाओगे। पर योनशेंग कहता है वो तो बस एक डिसेबल पर्सन है। तुम में और उसमें मिलियन माइल का अंतर है। उसके बारे में बात मत करना वो बस एक पैरालाइज्ड है। मुझे तो सही में समझ नहीं आता वो मुझे इंसिस्ट क्यों करती है उसके पास रहने में। शायद अब वो यहाँ पर नहीं आएगी और हम बढ़िया रहेंगे और वो नहीं चाहती कि मैं लीड लूं। ये चीज जैन सुनती है और हंसने लग जाती है। देखते हैं योनशेंग ये सब कुछ पढ़ चुका था जिनमें वो सोच रहा था मैंने सोचा था समय के साथ हमारा प्यार बढ़ जाएगा लेकिन मैं हार गया बहुत मिजरेबली हारा। पर जैन ने लिखा था अगर मैं कुछ मांगती हूँ तो यही मांगूंगी कि मैं योनशेंग को कभी दोबारा ना देखूं। शेंग तो ये पढ़कर खुद को थप्पड़ मारने लगता है। दूसरी तरफ हम क्विन और शाओही को देखते हैं। यहाँ पर शाओही कह रहा था तुम फोन आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। फिर वो कहता है क्विन तुम जरा थोड़ी सी देर और रुको योनशेंग अपने काम में बिजी होगा इसलिए नहीं आ पा रहा वो जल्दी ही यहाँ पर आता होगा। हम देखते हैं वहाँ पर डॉक्टर आती हैं और कहती हैं ये क्विन कहाँ है मैं डॉक्टर हूँ। अभी शाओही डॉक्टर से पूछता है क्या बीमारी है इसे। डॉक्टर बताती है ऐसे कोई बीमारी नहीं है बल्कि ये प्रेग्नेंट है। क्विन तो ये सुनकर एकदम शॉक्ड होकर खड़ी हो जाती है और डॉक्टर उसको बताती है हाँ तुम 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हो। फिर वो उसको रिपोर्ट देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है इस बारे में उसे क्यों नहीं बताती और ये कहकर चली जाती हैं। अभी हम देखते हैं वहाँ पर योनशेंग भी आ जाता है। वहाँ पर क्विन एक्साइटली उसके पास जाती है और बताती है तुम फादर बनने वाले हो। रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है देखो हमारा बेबी 2 मंथ ओल्ड हो गया है। लेकिन वो तो कुछ रिएक्ट नहीं करता तो क्विन उससे पूछती है तुम्हें क्या हो गया है। यहाँ पर शाओही भी कहता है तुम तो सबसे ज्यादा इसी को प्यार करते हो है ना। और कहता है क्विन को रिसेंटली स्पाइसी फूड पसंद आने लग गया है। पक्का तुम्हारी एक लिटिल प्रिंसेस आने वाली है। क्विन उसका हाथ अपने पेट पर रखवाती है और कहती है मुझे लगता है हमारा बेबी तुम्हारे जैसा दिखेगा। वो तो उसको तुरंत पुश कर देता है। अगले सीन में हम क्विन और शाओही को देखते हैं जिनको बंदी बना कर रखा हुआ था। वहाँ पर शाओही कह रहा था मैं तुम्हारे बॉस का दोस्त हूँ। अभी हम देखते हैं योनशेंग भी वहाँ पर कार से आ जाता है। पर क्विन तो एकदम से अपना रंग बदल देती है और कहती है सर मेरी बात सुनो मैंने कुछ नहीं किया है। पर वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है तुमने जैन को फ्रेम किया इस वजह से उसने खुद को हार्म पहुंचाया। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था उसके सामने मत आना बस जैन की सब्स्टिट्यूट हो। आखिरकार तुमने खुद को उससे कंपेयर करने की गलती कैसे की। इस पर वो कहती है मैंने सोचा था तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे हर क्लास में हर रोज अकम्पनी करते थे मेरे साथ डांस प्रैक्टिस भी किया करते थे और मुझे ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी अकम्पनी किया। ये सब कुछ तुम भूल गए हो। तो वो उससे कहता है शट अप मेरे और जैन के बीच की चीजें हैं तुम ये कैसे भूल जाती हो तुम बस उसकी सब्स्टिट्यूट हो। मैं उसको रिप्लेस करने के बारे में सोचा भी कैसे कि अब जैन नहीं रही तो तुम्हें भी रहने की अब कोई जरूरत नहीं। उसको मारने ही वाला था तभी शाओही आगे आता और कहता है ये मत भूलो ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है और अगर इसे तुम पसंद नहीं भी करते तो ये चाइल्ड तो इनोसेंट है ना। बच्चा तो बच्चा ही होता है। इस बच्चे
की जान की खातिर क्विन क्विन को छोड़ दो। सुनकर वो कहता है तुम सही बोल रहे हो। हाँ, तभी वो चुटकी बजाता है और असिस्टेंट आ जाती है। योनशेंग उससे कहता है वो डोसेस प्रिपेयर करो। असिस्टेंट चली जाती है। उसके जाने के बाद क्विन क्विन कहती है योनशेंग ये सब कुछ तुम कैसे कर सकते हो। फिर वो उठकर जाने लगती है। तभी बंदे उसको पकड़ लेते हैं। पर क्विन क्विन कहती है देख लेना तुम्हारे साथ कर्मा होगा। पर योनशेंग कहता है जैन को खोना मेरे लिए सबसे बड़ा कर्मा था, अब तुम्हारी बारी है। यहाँ पर असिस्टेंट आकर क्विन क्विन को दवाई खिला देती है। से ही वो दवाई खाती है वो तो हंसने लग जाती है। यहाँ पर योनशेंग उससे कहता है तुम किस बात पर हंस रही हो। पर क्विन क्विन उसके पास आती है और कहती है तुम जो ये बेवकूफ बन रहे हो मैं तो उस पर हंस रही हूँ। पर हंस रही हूँ कि तुम खुद को डिसीव कर रहे हो। असल में जैन की मौत तुम्हारी वजह से हुई। सुनकर वो कहता है क्या कह रही हो तुम। कहती है मैं जो कह रही हूँ वो तुम डिजर्व करते हो। तुम उसकी डिसेबिलिटी को डिस्पाइस नहीं करते तो आखिरकार उसके साथ ऐसा कैसे होता। तुमने मुझे भी उसकी शैडो के तौर पर ढूंढा। अगर तुम मेरे साथ इतने एम्बिशियस नहीं होते वो तुम्हें क्यों छोड़कर जाती। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे कंसर्न के साथ किया। आखिरकार तुम्हारे पास क्या हक है मुझे चुप करवाने का। पर वो उसका गला पकड़ लेता है और वो कहती है तुम एक कावर्ड हो। की गलतियां छुपाते हुए जस्ट एक औरत पर ब्लेम डाल रहे हो। तुम्हें श्राप देती हूँ तुम कभी भी खड़े नहीं हो पाओगे और हमेशा अकेले रहोगे। वो उसको पुश कर देता है और शाओ ही यहाँ से भागने लगता है। लेकिन बंदे तो उसके पैर पर डंडा मारकर उसको वहीं गिरा देते हैं। यहाँ पर शाओ ही कह रहा था प्लीज मुझे छोड़ दो, असल में सब कुछ इसका किया धरा है, मेरे साथ ऐसा मत करो, प्लीज मुझे छोड़ दो। हाँ, वो अपने बंदों से कहता है और वो उसको मारने लग जाते हैं। हम देखते हैं शाओ ही तो अपनी जान के लिए उससे भीख मांग रहा था, लेकिन वो तो उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं खाता। अगले सीन में हम याया को देखते हैं जो जैन की फोटो देखकर कह रही थी तुम इतनी बड़ी स्टूपिड क्यों हो। ये येनशेंग के लिए बर्थ इट रहा, तुमने तो कहा था कि तुम उसे लीव करना चाहती हो। मैंने तो तुम्हारे लिए प्लेन टिकट भी खरीदा था जिससे तुम अब्रॉड जा सको। कितना अच्छा रहता तुम अभी भी जिंदा रहती। तो हम देखते हैं वहाँ पर जैन आ जाती है। वो याया को आवाज देती है और याया तो उससे घबरा जाती है। वो उससे पूछती है क्या तुम खुश नहीं हो मुझे जिंदा देखकर। उसे देखकर शॉक थी। जैन उसे हक करने के लिए हाथ खोलती है और वो भी उसको हक कर लेती है। अब याया उससे पूछती है तुम इतने टाइम तक कहाँ पर थी, ने तो मुझे बहुत डरा दिया। यहाँ पर जैन कहती है तुम कैसी बात कर रही हो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो अब रो मत। याया कहती है बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन तुम अचानक से कैसे वापस आ गई और तुमने ऐसे ड्रेसअप भी कर रखा है। इस पर जैन कहती है ये बहुत लंबी कहानी है और तुम चलो आराम से बैठ जाओ। नेक्स्ट हम देखते हैं जैन कहती है तो ये सब कुछ ऐसे हुआ था। यहाँ पर याया सब कुछ सुनने के बाद कहती है तुम इस दुनिया में एक मिशन की वजह से आई थी। रिजल्ट के तौर पर तुम एक्सीडेंटली येनशेंग के प्यार में पड़ गई। तुमने पॉइंट का इस्तेमाल करा उस स्कमबैग के लेग्स को हील करने के लिए और अब तुम पॉइंट से रन आउट हो चुकी हो और तुमने अपनी आइडेंटिटी को भी चेंज कर लिया है। बात पर जैन तो हामी भरती है और ये सब कुछ सुनने के बाद याया अपना सर पकड़ लेती है और कहती है ओ माय गॉड, क्या तुम अभी भी 21st सेंचुरी में जी रही हो। बात पर तो वो हंसने लग जाती है। अभी हम देखते हैं दरवाजे पर कोई आता है और याया कहती है मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ। जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर तो योनशेंग था। उसको देखकर कहती है योनशेंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, इन दिनों मैं अपनी लाइफ का हर मोमेंट रिग्रेट कर रहा हूँ। जैन से ये नहीं कहता कि वो मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार मुझे जैन को देखने दो। यहाँ पर याया पलट कर देखती है और जैन यहाँ पर इशारा कर रही थी कि उसको मत देखने देना। इस बात पर याया दरवाजा बंद कर देती है और योनशेंग से कहती है तुमने जैन को मार डाला, हमारी हिम्मत कैसे हुई इसको दोबारा देखने आने की। वो कहता है नहीं, मैंने जैन की डायरी पढ़ी थी। ये सब कुछ तो उस क्विन क्विन का करा धरा है और उसकी वजह से जैन का ये सब कुछ हाल हुआ, तो वो अपने आप को ऐसे हार्म कभी नहीं करती। हाँ, तभी वो याया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे जैन को अवेंज करना है, तभी वो आराम से पीस में रेस्ट कर सकती है। लेकिन याया तो उसका हाथ झटक देती है और वो उससे कहता है मैं तुमसे बैक करता हूँ, प्लीज जैन को मुझे दोबारा देखने दो, आखिरकार मैं उसका हस्बैंड हूँ, मुझे उसे घर ले जाने दो। याया तो उसको इस बात पर थप्पड़ मार देती है और कहती है बहुत हो गया योनशेंग, तुम एकदम डिस्गस्टिंग हो, अभी भी तुम दूसरों पर ब्लेम डाल रहे हो। तुम जानते हो तुम्हारी वजह से जैन ने कितना सफर करा है, ज्यादा कोलेस्टेरॉल और बुलिंग उसने सफर करी है, और तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसे तो सिर्फ तुम्हारी ही फिक्र थी, तुम्हारी ही इनडिफिशियंसी है, तुम्हारा एटीट्यूड उसको हर्ट कर रहा था और अब तुम्हारा उससे कोई लेना देना नहीं। जैन तो तुमसे बहुत
बहुत प्यार करती थी और उसने सब कुछ तुम्हारे लिए करा, यहाँ तक अपने लेग्स पर भी गिव अप कर दिया, लेकिन तुमने तो उसको डिस्पाइज किया क्योंकि वो ओल्ड है और डिसेबल है। तुमने तो बस उसको एक कैनरी की तरह रखा और बाहर मिस्ट्रेस के साथ अफेक्शनेटेड होते रहे। यॉनशेन, तुम सही में एक इंसान हो? वो कहता है, क्या कहा तुमने? मेरे लेग्स जैन ने रिप्लेस करवाए थे? पर याया कहती है, सही सुना तुमने। साल जब एक्सीडेंट हुआ था असल में तुम्हारे पैर क्रस्ट हुए थे। जैन ने सिर्फ तुम्हारी वजह से अपनी फेवरेट चीज डांस पर गिव अप कर दी। उसने तुम्हें अपने पैर दिए। यहाँ पर वो डायरी की बात भी याद कर रहा था। यहाँ पर ये सब कुछ सुनने के बाद वो खुद को थप्पड़ मारता है और कहता है, असल में ये बात थी तो सही में एक खराब इंसान हूँ। जब याया अंदर जाने लगती है तभी यॉनशेंग व्हील चेयर से अपने घुटनों पर आ जाता है। याया तो उसको देखकर अनदेखा कर कर अंदर आ जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है जैन उससे पूछती है, कैसा रहेगा हम पैकअप करके यहाँ से चलें? इस पर याया उसे बताती है वो बैड डॉग तो बाहर नील डाउन होकर खड़ा है। वही जैन भी उसको खिड़की से देखती है और याया उससे पूछती है, तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं तुम उसको ऐसे नहीं देख पा रही हो? पर वो साफ कर देती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। सिस्टम ने मेरी आइडेंटिटी को इरेज करा, हम दोनों के बीच में जो रिलेशन था वो भी इरेज हो गया। सुनकर याया कहती है, ओह ये तो अच्छी बात है, लगता है तुम्हारा सिस्टम वाकई यूजफुल है। उसके टिकली मारते हुए कहती है, खुद पर फोकस करो। इधर हम लोगों को देखते हैं जो जाओ को देखकर बात कर रहे थे, ये तो जाओ ग्रुप के सीईओ हैं, यहाँ पर नील डाउन होकर क्यों बैठे हैं? पर एक वुमेन कहती है, लगता है ये एक ऑटोमेंट है, मैंने सुना है उन्होंने सब कुछ अबेंडन कर दिया है। वो जो कि इनकी वाइफ जिसके डिसेबल लेग थे उसने इनको इनकी मिस्ट्रेस के साथ पकड़ लिया और खुद को हार्म कर लिया। और यहाँ पर एक आदमी कहता है, कर्मा देखो अब इसके ब्रोकन लेग्स हैं। एक बच्ची पूछती है, मॉम ये अंकल नील डाउन क्यों हुए हैं? उसकी मॉम कहती है, जब तुम बड़ी होगी तो अपने लिए ऐसा बॉयफ्रेंड तो कभी मत ढूंढना। इस पर वो बच्ची भी कहती है, मैं जानती हूँ मम्मा। हम देखते हैं रात हो जाती है और बारिश भी हो रही थी। यहाँ पर यॉनशेन तो अभी भी नील डाउन होकर बाहर ही खड़ा था। यहाँ पर याया कह रही थी, मगर मुझे इसका ऐसा पता होता तो मैं इसको कब का भगा देती। फिर वो कहती है, नेवर माइंड, छोड़ो इसे। वो जैन से कहती है, जैन तुम अगली चीज क्या करने वाली हो? जैन तो याद कर रही थी कैसे उसके पेरेंट्स उसके सामने आकर रोए थे, मेरी बेटी तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो? वो उसे रोते हुए कह रहे थे, तुम्हें अगर कोई भी दिक्कत थी तो तुम हमें बताती। हमारी मॉम और मैं फ्यूचर में कैसे जिएंगे तुम्हारे बगैर? यहाँ पर हम जैन की आत्मा को देखते हैं जो सिस्टम से पूछती है, ये लड़की बिल्कुल मेरे जैसी क्यों दिख रही है? इस पर सिस्टम उसको बताता है, होस्ट क्योंकि तुम यही हो, इसलिए न्यू आइडेंटिटी अरेंज की गई है और इसलिए पुरानी आइडेंटिटी को हटाना पड़ा। हमारे पेरेंट्स चाहते थे तुम बीजिंग के प्रिंस से शादी कर लो, एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं करते थे कि तुम उस मोटरसाइकिल गाय के साथ रहो, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी मर गया। वो सिस्टम से कहती है, तुम्हारी याददाश्त तो मुझसे अच्छी है। सिस्टम उसे बताता है, तुम्हारी सारी आइडेंटिटी मैंने ही जनरेट करी है। और वो उससे कहती है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम मुझे डांट रहे हो? फिर वो कहती है, सिस्टम से तुम मुझे बताओ मेरा अगला मिशन क्या है? फिर सिस्टम उसको बताता है, तुम्हारा मिशन है प्रिंस के सारे पैसे खर्च करना। सब कुछ सुनने के बाद याया उससे कहती है, तुम्हारी करंट आइडेंटिटी शेन फैमिली की डॉटर की है? और वो कहती है, हाँ, और अब मेन टास्क है बस पैसे खर्च करना। पर याया उससे कहती है, पैसे खर्च करना आसान काम नहीं है, ऐसा ना हो तुम कोई भी स्टॉक खरीदो और पैसे ना खो दो। पर वो उससे कहती है, पैसे खर्च करना तो आसान है, बस डिफिकल्टी ये है कि मैं किसके पैसे खर्च कर रही हूँ। सुनने के बाद याया उससे पूछती है, कौन है वो? और वो बताती है, बीजिंग का प्रिंस। की ये बात सुनने के बाद याया कहती है, बीजिंग का प्रिंस मतलब फू यान जेंग। यहाँ पर अगले सीन में हम फू यान जेंग को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ में ड्रिंक कर रहा था। यहाँ पर एक पर्सन उससे कहता है, वाइस प्रेसिडेंट आज आपके साथ में यहाँ पर क्या मसला है? इस पर एक फ्रेंड बताता है, असल में शेन फैमिली की डॉटर ने इनको रिजेक्ट कर दिया है और पूरे शहर में हर कोई ये बात जानता है। बस यही चर्चा चल रही है कि वाइस प्रेसिडेंट को बदनामी से कैसे बचाया जाए। हम देखते हैं वहाँ पर जैन आ जाती है और उसके साथ उसका सिस्टम भी। वो उसे देखकर कहती है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे इस मैरिज से एस्केप करना है। वैसे इसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो गई है तो ये मुझसे नफरत करता होगा। सिस्टम उससे कहता है, तुम तो एक ऐसी इंसान हो बैड टेस्ट के साथ और मैं तुम्हें एक गिफ्ट देता हूँ। कहती है, सच में? और सिस्टम कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, फेवरेटी सिस्टम टर्न ऑन हो रहा है। तो हम यॉन जेंग को बार में देखते हैं पर सारे फ्रेंड्स उससे कह रहे थे, शेन फैमिली की डॉटर बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल है, वो आपसे शादी कर लेती, वो तो वैसे भी इतनी हाई है।
वो कहता है ओके ओके छोड़ो उसे, उसके बारे में बात करना जरूरी है। ये कहता है ओके ओके उसके बारे में बात नहीं करते, मॉन आप ड्रिंक करिए। लोग ड्रिंक कर ही रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं वहाँ पर जैन एंट्री करती है। को यहाँ पर देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग को जैन देखकर सोच रही थी इसको इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए था, है ना। खैर अब मैं उसको देख क्यों नहीं पा रही हूँ। कहती है टास्क कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है। फिर वो यॉन जैंग से कहती है हस्बैंड प्लीज मुझे थोड़े से पैसे दे दो। पर यॉन जैंग कुछ कहता तभी एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है ये गोल्ड डिगर वापस आ गई पैसे मांगने। दूसरा दोस्त कहता है इसने तो ऑब्वियसली वाइस प्रेसिडेंट को शादी से पहले डंप कर दिया था, इसकी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की। पर यॉन जैंग उससे कहता है क्या कहा तुमने मुझे अभी हस्बैंड। हम देखते हैं सिस्टम जैन से कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस होस्ट, यॉन जैंग की फेवरेटी एक्टिवेट हो गई है। यहाँ पर जैन सोच रही थी ये तो काफी शाय लग रहा है। यहाँ पर यॉन जैंग भी उसको अपनी पॉकेट से निकाल कर कार्ड दे ही देता है। कार्ड देखकर स्माइल करती है और वो कहता है घर जाना मत भूलना। दूसरी तरफ हम यॉन शेंग को देखते हैं, बस ड्रिंक करे ही जा रहा था तभी असिस्टेंट आती है और उससे कहती है सर आप और ड्रिंक नहीं कर सकते। उसकी सुनता नहीं है और उसको साइड कर देता है और ड्रिंक करने लगता है। असिस्टेंट उससे कहती है अगर आप ऐसे ही ड्रिंक करते रहेंगे तो मैडम बैड फील करेंगी। सुनने के बाद वो उससे कहता है क्या उसे मेरे लिए बैड फील हो रहा होगा। इसी तरफ हम जैन को देखते हैं जो मस्त पार्टी कर रही थी। इसी तरफ यॉन शेंग कह रहा था जैन अब जा चुकी है और मेरी फिक्र कोई नहीं करता है। ये बात सुनने के बाद असिस्टेंट उससे कहती है यंग लेडी आपको प्यार करती है, वो आपको हेवन से ब्लेस कर रही होंगी। हम जैन को देखते हैं जो मस्त पार्टी करते हुए गेम्स खेल रही थी। हम यॉन शेंग को देखते हैं जिसको असिस्टेंट की बात समझ में आती है और वो कहता है तुम सही कह रही हो। फिर हम जैन को देखते हैं जो गेम जीत जाती है और एक दोस्त कहता है सिस्टर इन लॉ आप तो काफी लकी हो, ने तो 6 गेम एक रो में जीत ली है। वो कहती है ऑफ कोर्स मैंने अपने एक्स हस्बैंड की लाइफ के एक्सचेंज में जीता है। यहाँ वो खुश होते हुए कहती है चलो सब लोग ड्रिंक करो अच्छे से। वेटर को आवाज लगाते हुए कहती है 2 और बॉक्सेस लेकर आओ एक्सपेंसिव वाइन के। बस गेम खेलती जाती है और सबको ड्रिंक करवाती रहती है। देखते हैं यॉन जैंग उससे पूछता है क्या तुम्हें अच्छा लगा, यहाँ पर हामी भर देती है। हम देखते हैं वहाँ पर वेटर आता है और पूछता है मिस शेन आप किस तरीके से पे करेंगी। इस पर वो यॉन जैंग की तरफ देखती है और कार्ड दिखाते हुए कहती है मैं अपने हस्बैंड की तरफ से पे करूंगी। वेटर भी कार्ड लेकर पेमेंट कर देता है। जैन के दिमाग में चल रहा था पैसे खर्च करना इतना मुश्किल भी नहीं होता है। तो सोच में देखते हुए यॉन जैंग उससे पूछता है क्या हुआ तुम्हें। कहती है कुछ नहीं चलो घर चलते हैं। एंड वो लोग जाने लगते हैं और हम देखते हैं जब वो जा रहे होते हैं और इधर यॉन शेंग को असिस्टेंट ले जा रही होती है। देखते हैं यॉन शेंग जब उनको जाते हुए देखता है तो वो कहता है अपने असिस्टेंट से जल्दी से उन्हें पकड़ो। लेकिन असिस्टेंट तो आसपास देखती है और कहती है सर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। यॉन शेंग भी आसपास देखता है और कहता है इम्पॉसिबल जैन पक्का जिंदा है। तो फिर वो खुद से कहता है जैन मैं तुम्हें पक्का ढूंढ लूंगा। इसी तरफ हम जैन को बेड पर बैठा हुआ देखते हैं जो अपने सिस्टम के साथ कुछ कर रही थी। वो सिस्टम से कहती है प्लीज मुझे चेक करने में मेरी मदद करो मेरे करंट टास्क में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई। सिस्टम उसे बताता है बहुत कम हुई। इस पर वो कहती है ऐसे कैसे हो सकता है मैंने तो बहुत पैसे खर्च करे। सिस्टम क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। वो कहता है नहीं मैं तो इंचार्ज हूँ। फिर वो कहता है तुम्हारे एसेट्स 10 बिलियन से ज्यादा हैं, ज्यादा पैसे खर्च करो। इंटरेस्ट और स्टॉक्स में सब कुछ रिकवर हो गया। पर तो वो परेशान हो जाती है मैं इतना पैसा कैसे खर्च करूँ। और फिर वो परेशान होकर बेड पर लेट जाती है। हम देखते हैं यॉन जैंग वहाँ पर बाथरूम में आ जाता है। कहता है कल एक चैरिटी ऑक्शन है और तुम वहाँ पर पैसे खर्च कर सकती हो और उसको इनविटेशन देता है। दूसरी तरफ हम यॉन शेंग को देखते हैं जो चेयरमैन के पास जाता है और कहता है मैं एग्री नहीं करता। वो कहता है ये ड्रेस जैन की है और सबसे ज्यादा प्रीशियस है उसके लाइफ टाइम के लिए। उसके पति होने के नाते मैं ये एग्री नहीं करता इसको चैरिटी में डोनेट करने के लिए। चेयरमैन कहते हैं मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूँ। इस ड्रेस को डोनेट करना मिस शेन की लास्ट विश थी, मैं भी उनकी लास्ट विश को फुलफिल करना चाहता हूँ। वो कहता है उसके पति होने के नाते उसके बिलोंगिंग्स के साथ मुझे डील करने का पूरा अधिकार है, मैं ये डोनेट करने के लिए एग्री नहीं करता। ड्रेस मुझे रिटर्न कर दी जाए। पर चेयरमैन कहते हैं तुम चाहते हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पर या आ जाती है। कहती है तुम्हारी वाइफ इस दुनिया में नहीं है और रही बात तुम्हारी शादी की वो ऑलरेडी कैंसल्ड है, तुम्हारा उसकी ई-स्टेट पर कोई हक नहीं। वो अपना फोन चेक करती है और कहती है तुम ऑलरेडी भूल गए तुमने क्या करा है।
पर वो उसको एक वीडियो दिखाती है और जैन उससे पूछ रही थी तुम्हें ये ड्रेस क्यों चाहिए। वो उससे कह रहा था वो एक बॉल चैरिटी होने वाली है और तुम्हारी ड्रेस तो वैसे भी यूजलेस है, क्यों ना तुम इसको डोनेट कर दो, तो न्यूज स्टूडेंट्स के लिए भी एक इनकरेज होगा। और तुम क्या सोचती हो इस बारे में। पर जैन ने उससे कहा था ये ड्रेस मेरे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता। उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं जानता हूँ ये ड्रेस तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, अब तुम्हारे पास लेग्स नहीं है, अब तुम डांस नहीं कर सकती, वैसे भी ये वर्थलेस है और जो चीज इस्तेमाल नहीं होती उनको लेट गो करने का टाइम आ गया है। पर वो याया से कह देता है अब ये चीज मायने नहीं रखती। सब कुछ सुनने के बाद याया उससे कहती है अगर तुम मैन होते तो लॉस को एक्सेप्ट करते। फिर वो चेयरमैन से कहती है मैं जैन की बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं यहाँ पर आई हूँ जैन का डोनेशन आपको हैंड ओवर करने के लिए। फिर चेयरमैन कहते हैं ओके ओके चलिए बाहर चलकर बात करते हैं। वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं और इधर योन शेंग तो बस हाथ पीटता रह जाता है। फिर वो एक कॉल लगाता है और कहता है मेरे नाम की सारी प्रॉपर्टी को बेच दो कि मैं जैन की सारी चीजों को वापस लेकर आना चाहता हूँ। नेक्स्ट हम ऑक्शन का सीन देखते हैं। यहाँ पर होस्ट कहती है आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। चैरिटी ऑक्शन का अराइविंग सीन है। शेन जैन की मेमोरी के तौर पर उनका एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है। सारे प्रोसीड्स इस ऑक्शन से होंगे। हम देखते हैं जैन और योन जेंग वहीं पर बैठे हुए थे और शेन भी वहाँ पर मौजूद था। ये उनके साइड में ही बैठा हुआ था और वो सोचता है ये प्रिंस यहाँ पर क्यों है। यार मुझे तो यहाँ पर जैन की बिलोंगिंग्स चाहिए, इनकी चीजों में प्रिंस क्यों ही इंटरेस्टेड होगा। हम देखते हैं होस्ट वहाँ पर वही नेकलेस दिखाती है, बताती है ये मिस जैन का लव टोकन है उनके हस्बैंड की तरफ से, ये एक सिंबल ऑफ प्योरिटी भी है। वो उसका स्टार्टिंग प्राइस 5 मिलियन बताती है। यहाँ पर हमें पास्ट का सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर योन शेंग ने इस नेकलेस के बारे में बताया था सबको। प्रेजेंट में वो सोच रहा था मेरी मेमोरीज वापस आ रही हैं सारी की सारी। वो तुरंत 10 मिलियन की बिड करता है। ये सुनने के बाद लोग बात करते हैं इसने तो तुरंत प्राइस डबल कर दिया। योन जेंग जैन से कहता है इस डांसर का नाम तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही है, तुम दोनों का एक दूसरे से कोई नाता तो नहीं। जैन कहती है बाई चांस हो सकता है। यहाँ पर योन जेंग उससे पूछता है क्या ये नेकलेस तुम्हें चाहिए। वो कहती है मैं उस डांसर की ह्यूज फैन हूँ। वो कहता है ठीक है और वो फिर 20 मिलियन की बिड करता है। योन शेन तो 25 मिलियन की बिड कर देता है। योन जेंग इस पर 50 मिलियन की बिड कर देता है। तो ये देखकर सरप्राइज हो रहे थे, बात कर रहे थे मिस्टर जाओ वीजिंग के प्रिंस के साथ कितना ही कम्पीट कर लेंगे। पर योन शेंग योन जेंग से कहता है सर ये मेरी और मेरी वाइफ की प्यार की निशानी है, के लिए इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं है। इतनी आप इस नेकलेस की वैल्यू लगा रहे हैं इतनी तो इसकी वैल्यू भी नहीं है, आप थोड़ा तमीज से रहे और मुझे ये नेकलेस लेने दें। इस पर योन जेंग कहता है सॉरी मेरी वाइफ को ये नेकलेस बहुत पसंद आया तो ये तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। देखते हैं इस पर तो योन शेन यहाँ पर 100 मिलियन की बिड कर देता है। योन जेंग भी बिड करने के लिए हाथ उठाता है। तभी लोग बात करने लग जाते हैं। यहाँ पर तो घमासान युद्ध होने वाला है। जैन योन जेंग से कह रही थी अगर ठीक नहीं लग रहा है तो रहने दो। अभी हम देखते हैं सिस्टम जैन से बताता है कांग्रेचुलेशंस होस्ट तुम्हारा 1% टास्क कंप्लीट हो गया। अभी हम देखते हैं योन जेंग जैन से पूछता है क्या हुआ तो वो कहती है कुछ नहीं, मुझे तुम्हारे पैसे खर्च होने का दुख है। तो वो कहता है कोई बात नहीं मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ लुटा दूंगा। अभी हम देखते हैं होस्ट अनाउंस करती है ये नेकलेस पीस प्रिंस को चाहता है। सब कुछ देखने के बाद योन शेंग को अच्छा तो नहीं लगता लेकिन वो कहता है कोई बात नहीं अगली चीज जैन हमारी होगी, ये पूरा भरोसा है प्रिंस आगे की चीजों में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं जैन के बैलरीना शूज का ऑक्शन होता है और स्टार्टिंग प्राइस था 1 मिलियन। हम देख पाते हैं योन शेन और योन जेंग दोनों साथ में मिलकर बिड करते हैं। हर बार योन जेंग ही जीते जा रहा था। योन शेंग इस सब से तंग आ जाता है और कहता है वाइस प्रेसिडेंट आप मुझे बताएं आपको मुझसे क्या दिक्कत है, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, प्लीज आप मुझे अगली चीज लेने दें। फिर हम देखते हैं होस्ट यहाँ पर अनाउंस करती है अब फाइनल चीज का ऑक्शन होने वाला है। देख पाते हैं वो थी वही ड्रेस। यहाँ पर योन शेंग जब उस ड्रेस को देखता है तो उसको फ्लैशबैक हिट करता है। याद कर रहा था कैसे जैन उस ड्रेस को पहना करती थी। फिर हम जैन को देखते हैं जो अपने सिस्टम से पूछ रही थी अभी कितना % टास्क हुआ तो बताता है 30%। जैन को बुरा भी लग रहा था कि योन जेंग के पैसे खर्च हो रहे हैं। अभी हम होस्ट को देखते हैं जो अनाउंस करती है इसका स्टार्टिंग प्राइस है 1 मिलियन। योन जेंग बिड करने वाला था तभी जैन उसको रोकती है और कहती है छोड़ो इसे। वो उसे कहता है ये ड्रेस तुम्हें सूट करेगी और वैसे भी अभी तो तुम घर भी नहीं जाना चाहती हो। इस पर वो शांत हो जाती है। देखते हैं योन शेन ने तो बिड करना स्टार्ट भी कर दिया था। यहाँ पर होस्ट सबको एनकरेज कर रही थी ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा, सभी लोग दिल खोलकर बिड करें।
तभी हम देखते हैं योन जैंग भी बिट करता है, फिर से बातें करने लग जाते हैं। आज सही में कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोनों ही साथ में मिलकर बिट किए जा रहे थे और साथ ही साथ जैन का टास्क भी अकम्प्लिश हो रहा था। यहाँ पर जैन उससे मना कर रही थी और उसको रोकते हुए कहती है अभी रुक जाओ। यहाँ पर योन जैन उससे कहता है इट्स ओके, मुझे अपनी लिमिट्स का पता है। फिर हम योन शेंग को देखते हैं जो साथ के साथ बिट किए जा रहा था। अभी यहाँ पर योन शेन योन जैंग से कहता है भगवान के लिए छोड़ दो, ये चीज मेरे लिए बहुत जरूरी है। देखते हैं जेन एकदम से खड़ी होती है और कहती है मुझे एक चीज रिपोर्ट करनी है। योन शेंग उसको देखता है और सोचता है इसकी वॉइस जेन की जैसी क्यों लग रही है। यहाँ पर होस्ट कहती है ये लेडी कुछ रिपोर्ट करना चाहती है। अभी यहाँ पर जेन रिपोर्ट करते हुए कहती है योन शेन की एसेट्स 10 बिलियन से कम है और यहाँ पर ये मिसलीड वाली बिटिंग कर रहा है। पर लोग बातें करने लग जाते हैं और योन शेन की शक्ल से पता चल रहा था ये बात सच है। वहाँ पर एक एक्सपर्ट आती है, होस्ट के कान में कुछ बताती है। तभी होस्ट भी कहती है हमें पता चल गया है। फिर वो योन शेन से कहती है तुम्हारे पास तो सिर्फ 10 बिलियंस की एसेट्स हैं। तुम्हारा ये बिहेवियर ऑक्शंस के रूल्स को वॉलेट करता है, तुम्हें रूल्स के अकॉर्डिंग सू करेंगे। वो कहता है नहीं ऐसा ना करो। होस्ट कहती है कोई इसको आकर लेकर जाए। एंड गार्ड्स आते हैं और उसको ले जाते हैं। जैन भी आराम से बैठ जाती है। यहाँ पर होस्ट और एक्सपर्ट्स मिस्टर फू से सॉरी कहते हैं अगली बार से हम हर चीज अच्छे से वेरीफाई करेंगे। तो आप बोले हम इस ऑक्शन को कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई स्टार्टिंग प्राइस पर ही वो ड्रेस दे देंगे। वो कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ये सब कुछ डोनेट करूंगा। पर जैन उससे इस बात पर कहती है ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है मेरा दिल मेरी वाइफ के लिए खुला है, मेरी वाइफ चाहेगी वो बिल्कुल वर्थ इट रहेगा। एंड वो अपने पॉकेट से कार्ड निकाल कर दे देता है, पर उसका सिस्टम बताता है आपका मिशन अकम्प्लिश रहा। 10 मिनट बाद रियल वर्ल्ड से डिसअपेयर हो सकती हैं। पर हम जैन को देखते हैं वो ये बात सुनते ही योन जैन का हाथ पकड़कर बाहर भागती है। एक जगह रुककर कहती है योन जैन क्या हम एक दूसरे को जानते हैं। पर वो कहता है क्या तुमने मुझे अभी रिकॉग्नाइज किया है, मेरा रियल वर्ल्ड नेम है लू यूफू। तो यहाँ पर जैन याद करती है कैसे वो एक बार बैठी हुई थी, तभी यहाँ पर लू यूफू उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है। उससे कहा था सीनियर मैं आपको पसंद करता हूँ। प्रेजेंट में वो कहती है अच्छा वो तुम हो, मेरा दिमाग तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। वो कहता है ये नॉर्मल है अगर मुझे तुमने नहीं पहचाना। वर्ल्ड में कुछ ही लोग की हिम्मत होती है सीक्रेटली किसी को पसंद करना। पर वो पूछती है तो तुम इस दुनिया में कैसे आए। मैं मेरा मिशन पूरा करने में मेरी मदद ऐसे नहीं करनी चाहिए। पर वो उसको बताता है मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ लेकिन मेरा मिशन है इस दुनिया का रिचेस्ट मैन बनना। फिर वो कहता है लगता है अब मुझे सब कुछ शुरू से शुरू करना पड़ेगा। इस पर वो कहती है अरे यार, कहता है झूठ बोला मैंने तुमसे, मेरा मिशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब मैं 3 मंथ्स में वापस जा सकता हूँ। कहती है सच में, चलो जल्दी वहाँ पर पहुँच जाना। वो कहती है मेरा जाने का टाइम हो गया, हम जल्दी ही मिलेंगे। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। योन शेंग भी जैन को देख लेता है। यहाँ पर वो डिसअपेयर भी हो जाती है। हम जैन को देखते हैं जो एकदम से उठती है। वो कह रही थी मैं वापस आ गई थी और अभी तक जो कुछ भी हुआ वो लग रहा है जैसे सपना था। हम देखते हैं वो अपने बाल कॉम कर रही थी और वो कहती है चलो सब कुछ शुरू से शुरू करते हैं। ले 3 महीने तक। हम देखते हैं 3 महीने बीत जाते हैं। तभी हम देखते हैं जैन कहीं जा रही थी, तभी उसके सामने एक लग्जरी कार आती है और हम देखते हैं उस कार में से तो योन जैन निकलता है। यहाँ पर वो योन जैन को देखकर स्माइल करती है। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।